नमस्कार साथियों, फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है। किसान गर्मियों में बोई जाने वाली फरवरी महीने में सब्जियों की बुआई शुरू कर दे। तो आज के वीडियो में जानेंगे फरवरी महीने में किन किन सब्जियों की बुआई करके आप गर्मियों में अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं, या अपने घर में होम गार्डनिंग कर रखे तो उनको तैयार कर गर्मियों में सब्जियों प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फरवरी महीना होता है सब्जियों की बुआई के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय आप जो सब्जी की बुआई करते हैं उससे आपको गर्मियों तक भरपूर सब्जी प्राप्त होती रहती है। कोई कोई सब्जी तो आपको बरसात तक मिलती रहती है। इस समय जो फरवरी महीने में होता है वो तापमान बढ़ने लगता है, ठंड कम होने लगती है, जिससे बीजों का जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, साथ साथ उनमें रोग भी कम देखने को मिलते हैं। यदि इन बीजों को आप जनवरी महीने में ग्रो करते हैं तो वो आसानी से ग्रो नहीं होते। यदि ग्रो भी हो जाते हैं तो ठंड और पाला की वजह से नष्ट हो जाते हैं, और साथ साथ उनमें रोग भी अधिक देखने को मिलता है। जो फरवरी महीना होता है जो गर्मियों की सब्जियों की बुआई के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि फरवरी महीने में किन किन सब्जियों की बुआई करके आप उनसे गर्मियों में अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं, या अपने घर में होम गार्डनिंग कर रखिए तो उनको बोकर आप गर्मियों में अच्छी सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। फरवरी महीने में आप बहुत सी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे फरवरी महीने में आप किन किन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। तो फरवरी माह में बोई जाने वाली जो सबसे पहली सब्जी है वो भिंडी। भिंडी का प्रयोग पूरे साल खाने में किया जाता है। इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। तो आप इसको जल्दी से बुआई करके इससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। तो बुआई करने के लिए जो पहला सप्ताह होता है और दूसरा सप्ताह जो फरवरी का होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुआई करने के पहले बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। फिर इसके बाद बीजों को निकालने के बाद 2 घंटा धूप में सुखा लेते हैं। फिर इसके बाद बुआई कर देते हैं। बीज से बीज की दूरी 1 फुट रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी भी 1 फुट रखते हैं। इस प्रकार भिंडी की अगेती फसल करके आप उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मिर्च फरवरी माह में बोई जाने वाली दूसरी सब्जी है। इसका उपयोग पूरे साल खाने में किया जाता है, चाहे जाड़ा गर्मी या बरसात इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। इसलिए फरवरी महीने में आप मिर्च लगाकर गर्मियों में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहले से मिर्च की नर्सरी तैयार कर ली है तो फरवरी महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में आप इसकी नर्सरी को ट्रांसप्लांट करके मिर्च लगा सकते हैं। या आपने पहले से मिर्च की नर्सरी नहीं तैयार की है तो फरवरी महीने में आप मिर्च की नर्सरी तैयार कर लें। फिर इसके बाद मार्च या अप्रैल में आप मिर्च को ट्रांसप्लांट करके अपने खेत में लगा सकते हैं। फरवरी महीने में लगाई जाने वाली तीसरी जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर का प्रयोग पूरे साल खाने में किया जाता है, इसलिए इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। तो जो टमाटर की गर्मी वाली वैरायटी है उसको लगाकर आप गर्मियों में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने जो टमाटर की जो नर्सरी है पहले से तैयार कर ली है तो आप फरवरी महीने में उनको ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। यदि आपने नर्सरी नहीं तैयार की है तो फरवरी महीने में आप उसको तैयार करके मार्च या अप्रैल में आप उसको टमाटर को लगा सकते हैं। इस प्रकार आप टमाटर से भी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी माह में बोई जाने वाली जो अगली सब्जी है वो लौकी। लौकी अपनी औसत गुण के कारण इसका उपयोग साल भर खाने में किया जाता है। ये हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, जिस कारण इसका उपयोग सब्जी के रूप में या जूस के रूप में हृदय रोग के लिए किया जाता है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके इसकी बुआई करा सकते हैं। इसकी समय की बात करते हैं तो आप इसको 15 फरवरी के बाद ही बुआई कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पहले जो तापमान होता है फरवरी महीने के 15 फरवरी तक वो कम होता है, जिसके कारण इसके ग्रो होने में अधिक दिक्कत आती है। यदि जनवरी महीने में आप लौकी की नर्सरी लगा लेते हो, 15 फरवरी के आसपास खेत में ट्रांसप्लांट कर लेते हो तो साधारण विधि की अपेक्षा जो लौकी होगी आपकी 15 से 20 दिन पहले देने लगती है। तो इस तरह आप लौकी की नर्सरी लगा के इसको भी लगा सकते हैं, या बीजों की सहायता से इसको लगाना चाहते हैं तो बीजों को पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। फिर इसके बाद निकालने के बाद उनको सूती कपड़े में बांध के ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ का तापमान अधिक रहता है। जब बीजों में अंकुरन दिखने लगे तो उनको खेत में बुआई करा देते हैं। इससे क्या होता है, जो बीजों को जो जर्मिनेशन होता है लौकी के वो बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो लौकी के बीजों को जर्मिनेशन होने में 12 से 15 दिन लग जाते हैं ठंडियों में। तो इस तरह आप लौकी की बुआई करा सकते हैं। अब फरवरी महीने में बोई जाने वाली जो अगली फसल है वो तरबूज। तरबूज गर्मियों की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। ये आपको बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा दे जाती है। इससे आपको मुनाफा ही होगा, कोई घाटा होने की संभावना नहीं है। तो आप इसकी बुआई करके अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। तरबूज की किस्मों की बात करते हैं तो जो पहला होता है धारी वाला तरबूज या चितकबरा तरबूज, जिसे माधुरी भी बोला जाता है, ये स्वाद में कम मीठा होता है लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा होता है, 10 से 12 किलो 15 तक किलो का होता है। तो इसकी बुआई करा सकते हैं। दूसरा जो तरबूज होता है काले रंग का, इसका साइज मीडियम होता है, ये 4 से 5 किलो 36 किलो होता है, लेकिन स्वाद में काफ़ी मीठा होता है, तो इसकी भी बुआई करा सकते हैं। जो तीसरा तरबूज होता है जो हरे रंग का होता है, ये स्वाद में बहुत ही मीठा होता है, साइज में काफ़ी छोटा होता है, 4 से 5 किलो 3 किलो तक का होता है, तो इसकी बुआई करा सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्वाद होता है मीठा उत्पन्न होता है बहुत होता है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से तरबूज की किस्मों का चयन करके बुआई करा सकते हैं। ये तो हो गई तरबूज की बात। जो अगली फसल है फरवरी महीने में बोई जाने वाली वो है खीरा। खीरा से भी आप अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। ये कम समय में आपको
अच्छा मुनाफा दे जाती है। और ये गर्मियों में इसकी बहुत ही मांग रहती है। शादी बारातों में या रात के प्रोग्राम में खीरे को सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो गर्मियों का मौसम होता है उस समय सलाद के जो अन्य विकल्प होते हैं उनकी उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण सलाद के रूप में खीरे की मांग बढ़ जाती है। साथ साथ जो खीरा होता है उसमें 90 से 95% पानी पाया जाता है, जिसके कारण ये पानी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो लोग खाने के रूप में इसका अच्छा प्रयोग करते हैं। तो ये इसके कारण जो खीरे की मांग है वो बढ़ जाती है। जो खीरा आप लगाएं वो देसी वैरायटी का लगाएं। जो देसी वैरायटी का जो खीरा होता है वो स्वाद में भी अच्छा होता है, साथ साथ देखने के में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आप सब्जियों में जो फरवरी माह में आप खीरा लगा के उससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। अब फरवरी महीने के 7वें नंबर पर आप हरा धनिया बो सकते हैं। हरे धनिया की मांग साल भर बनी रहती है। हरी धनिया का उपयोग भोजन में, सब्जियों में या अन्य व्यंजन में महक के रूप में किया जाता है। तो आप इसको बुवाई करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो धनिया होता है उसका बीज दो प्रकार का होता है। एक जो बीज जिससे बीज तैयार किया जाता है, दूसरा जो पत्तियों के रूप में सब्जियों में महक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप इस समय जो बुवाई करेंगे वो पत्तियों वाले धनिया के ही प्रयोग करेंगे, जिसका उपयोग सब्जियों में महक के रूप में किया जा सकता है। जो भी बीज लेते हैं अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड बीज लेते हैं, जिससे आप 3-4 कटिंग करने के बाद भी आपको हरा धनिया मिलता रहे। इस प्रकार हरा धनिया की खेती करके आप उससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। अब 8वें नंबर पर फरवरी महीने में आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक भी हरा धनिया की तरह होता है, इसकी भी 3-4 कटिंग की जा सकती है। पालक की गर्मियों में मांग काफ़ी अच्छी देखी जाती है, तो आप पालक की खेती करके उससे भी अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। 9वें नंबर पर आप घिया तोरई की खेती कर सकते हैं। ये कद्दी वर्गीय सब्जियों में आता है। घिया तोरई जो होती है वो हरी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में मांग काफ़ी अच्छी देखी जाती है, तो आप घिया तोरई की खेती कर सकते हैं। घिया जिसकी त्वचा चिकनी होती है उसको घिया बोला जाता है, और तोरई जिसकी त्वचा के ऊपर धारियाँ पाई जाती हैं, रखीले पाए जाते हैं, उसको तोरई बोलती है। तो गर्मियों में घिया तोरई की मांग दोनों अच्छी रहती है। हरी सब्जियों में आता है, तो आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। अब 10वें नंबर पर आप फरवरी महीने में करेला की खेती कर सकते हैं। करेला जो होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में आता है, तो आप इसकी खेती की जा सकती है। गर्मियों में जो करेला की मांग बहुत अधिक होती है, वैसे तो साल भर इसकी मांग बनी रहती है। जो करेला होता है जो डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, रामबाण का काम करता है। तो करेला का प्रयोग पूरे साल किया जाता है, तो आप करेला की खेती करके भी आप उससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार आपको हमने 10 सब्जियां बताया जिसके आप फरवरी महीने में बुआई करके आप उससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मक्का की बुआई करा सकते हैं। गर्मियों महीने में जो मक्का की खेती होती है बहुत अच्छी होती है। जो आपका बरसात वाले मक्के के हिसाब से जो देखते हैं उसके जो उपज होती है अच्छी देखने को मिलती है। तो आप फरवरी महीने में मक्का की बुआई करा सकते हैं। वो दाने के काम में आता है और साथ साथ जो उसका भुट्टा होता है खाने के काम आता है। तो मक्का की बुआई करके आप उससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। अगले नंबर पर बीन्स से लोबिया बोलते हैं, जिसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। इसमें आयरन की बहुलता पाई जाती है, जिसके कारण इसकी दिन पर दिन मांग बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी बुआई कर सकते हैं। अगले नंबर पर सीताफल जिसे कद्दू कहते हैं, ये कद्दू वर्गीय फसलों में से एक है। इसकी बुआई करा सकते हैं। कद्दू फल की मांग तो हमेशा बनी रहती है। इसके साथ मूली, चुकंदर, फूल गोभी, बंद गोभी, बैगन, शिमला मिर्च आदि सभी लगा सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि फरवरी महीने में आप बहुत सी सब्जियों को लगाकर उससे अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। अब जानेंगे इनको कैसे लगाते हैं। जैसे आप कद्दू वर्गीय फसल है, जैसे आपका लौकी है, घिया है, तरोई है, तरबूज, खरबूज, करेला है, तो इनकी क्या करते हैं आप बीज से डायरेक्ट बुआई करा सकते हैं, या ठंडियों में क्या करते हैं इनकी पहले से नर्सरी तैयार कर लेते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आप सीलिंग का उपयोग कर सकते हैं। 6x4 इंच के जो 6x4 इंच के जो पॉलीथीन की पैकेटें आते हैं उनमें अपने जनवरी महीने में नर्सरी लगा लेते हैं, और फरवरी आते आते आप जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है, और 15 फरवरी के आसपास खेत तैयार करके उनको ट्रांसप्लांट करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखते हैं जो आप कद्दू वर्ग की जो सब्जी होती है आप उनको जल्दी तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गई कद्दू वर्ग की बात। अब ऐसी सब्जियों की बात करते हैं जिनको पौध लगाकर ही तैयार किया जाता है, नर्सरी लगाकर ही तैयार किया जाता है। जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी, इनकी हम खेत में पहले से या अपने फीडिंग ट्रे में पहले से नर्सरी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जब खेत तैयार होता है इसको खेत में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इनको हम नर्सरी लगा के ही तैयार करते हैं। अब जो तीसरा ऐसी सब्जियां होती है जिनको डायरेक्ट बीज के द्वारा ही ग्रो किया जाता है, जैसा आपका भिंडी, हरा धनिया, पालक, मूली, चुकंदर, मक्का, इनको खेत में डायरेक्ट हम बीज के द्वारा ही ग्रो करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो फरवरी महीने में होती है तो बहुत से सब्जियों को तैयार करके उनसे गर्मियों में अच्छा मुनाफा तैयार कर सकते हैं, या आप होम गार्डन करते हैं तो उनको तैयार करके अपने लिए हरी भरी सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।